ड्रामा सीरियल सजावार। मदीहा ने जो अली से शादी करने का कदम उठाया तो बहुत कुछ बदल कर रह गया। सबसे अनमोल रिश्ता। उसने अपनी माँ खो दी। माँ जितनी भी नाराज हो बच्चे से, कितना भी गुस्सा हो उसे, लेकिन बहुत जल्द वो बच्चे को माफ कर देती है। ऐसे में अगर सलमा बेगम जिंदा होती तो थोड़ी सी तसल्ली होती कि मदीहा के एक दिन दिन अच्छे आ ही जाएंगे। मदीहा को एटलीस्ट बाद में खुशियां जरूर मिलेंगी। लेकिन अब जो माँ ही सर पर नहीं रही तो फिर ये उम्मीद भी लगाना बेकार है, क्योंकि सलमा बेगम के जाने के बाद आसिम साहिब की तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं रहती थी, तो अब और भी बिगड़ती जाएगी दिन ब दिन। आसिम साहिब भी वीक से वीक तर होते जाएंगे और ऐसे में बहुत जल्द आसिम साहिब की भी डेथ हो जाएगी। तो फिर इस घर में कौन बचा? सुंबुल। सुंबुल जो मदीहा को देखना पसंद नहीं करती। और रज़ा। रज़ा भी तो माँ की मौत के बाद मदीहा को नहीं देखना पसंद करता। तो ऐसे में ये लोग इसे भला घर में कैसे आने देंगे? जितना भी मुश्किल वक्त होगा, मतलब रज़ा और सुंबुल कैसे चाहेंगे कि मदीहा इस घर में आए और फिर से उनकी जिंदगियों में मेस क्रिएट करे। है यहाँ पर मदीहा ने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी। तदफीन के बाद बाप तो धक्के देकर निकालना चाहता है मदीहा को यहाँ से, क्योंकि बाप एक भी नजर मदीहा को देखना नहीं चाहता। सुंबुल जरा घबरा गई कि लोग बैठे हुए हैं, तमाशा बन रहा है। तभी तो रज़ा के पास आ गई। अंकल को रोको ना, लोगों की बात कर लीजिएगा जो करना है, अभी तो सब देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो रज़ा कहने लगा, बात जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मदीहा को तो तदफीन के वक्त भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसकी वजह से ही तो हुआ, तो वो अफसोस करने क्यों आई है? चली जाए उसी इंसान के पास जिसके लिए वो हमें छोड़कर गई थी। यानी कि यहाँ पर तो बाप और भाई आज ही नहीं बन रहे तो कल को क्या करेंगे? मदीहा को तो घर से निकाल ही दिया और मदीहा मदीहा अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ पर इसे बहुत सी आजमाइशों से गुजरना है। आज ही सास बेगम जो अपनी बहन को फोन कर रही थी तो बता देती है, अमीर खानदान की बिगड़ी हुई औलाद है। पता नहीं ये लोग क्यों अपनी औलादों को लगामें नहीं डालते। अगर लगाम डाली होती तो ये लड़की इस तरह से तो ना आती हमारे घर। मदीहा सास की बातें सुन लेती है। उसे काफी ताज्जुब हुआ कि मेरे सामने तो बहुत अच्छी है और मुझसे दूर ये किस तरह से मेरे बारे में बात कर रही हैं। खैर अभी तक तो मदीहा की शुरुआत है, अभी तक तो उसे बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। जब अली को मालूम पड़ेगा कि कोई मदीहा को नहीं पूछता, उसको तो घर में एंटर होने की इजाज़त नहीं, तो फिर अली मजबूर करेगा मदीहा को कि वो अपना हिस्सा लेकर आए जायदाद में से। भला रज़ा और सुंबुल जो उसको पूछते भी नहीं, उनके पास अपना हिस्सा रखने की क्या ही ज़रूरत है? मदीहा एक पल के लिए अली की बात मान भी जाएगी, रज़ा के सामने जाकर खड़ी हो जाएगी अपने हिस्से के लिए, लेकिन रज़ा जो कि इनकार कर देगा। और उसके बाद मदीहा जब हाली हाथ वापस आएगी तो फिर अली भला उसे क्यों रखेगा? अली फजूल में ही मदीहा के खर्चे क्यों उठाएगा? अली ने तो अमीर होने के लिए शादी की थी, तो अब कंगला ही रहे और फिर एक और का पेट पाले? ऐसे तो अली नहीं करने वाला। खैर यहाँ पर तो ये मदीहा का मकाफात है, ये सब कुछ तो होना ही था। मुस्कान के साथ जो कुछ उसने किया, उसके बाद इसकी जिंदगी इतनी आसानी से खुशियों से तो नहीं गुजर सकती थी। मदीहा के बाद सुंबुल का भी मकाफात हम देखेंगे, और फिर रज़ा का क्यों नहीं, जिसने एक नाकर्दा गुनाह की सजा दी थी मुस्कान को। मुस्कान का क्या ही कसूर था? बेशक सुंबुल ने और मदीहा ने जो भी चाल चली वो आशिर के खिलाफ थी। मुस्कान का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन रज़ा ने एक नाकर्दा गुनाह की सजा जो मुस्कान को दी, तो क्या उसके लिए वो जवाबदेह नहीं होगा? क्या उस पर कोई कड़ा वक्त नहीं आएगा? क्या वो आजमाइश से नहीं गुजरेगा? सब कुछ होगा और सब कुछ देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कमिंग एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग है और सबक आमोज भी। सो फ्रेंड्स, फर्दर वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।